बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। आज का हमारा लेक्चर जो है एक्सरसाइज नंबर 6.5 या क्वेश्चन नंबर 8 पे है। इसमें आपके सामने जो इक्वेशन है r इज इक्वल टू a cos 5 थीटा है। a यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है जिसको हम हमेशा नॉर्मली a को 1 ही कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, 5 थीटा है। 5 इज़ ऑड नंबर और यहाँ पे ऑड नंबर जितना होता है उतने ही यहाँ पे लूप्स बनते हैं। तो यहाँ पे 5 लूप्स बनने हैं, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अब सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री जो है वो आपने देखनी है। ये डेफिनेटली एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। आर थीटा को आर माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो आपको पता है कि कॉस के एंगल में माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आपके पास वापस कॉस 5 थीटा ही आएगा। ठीक है, तो ये यस सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस निकलेगा और ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नहीं निकलेगा। आप बेशक चेक कर लें। आर को माइनस आर माइनस थीटा से रिप्लेस करें। लेफ्ट साइड पे जो माइनस होगा राइट साइड पे तो ख़त्म हो जाएगा, कॉस 5 थीटा ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे माइनस आर रहेगा। तो इसलिए सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नहीं है। उसके बाद सिमेट्री अबाउट द पोल के लिए आपने आर थीटा को माइनस आर और थीटा से रिप्लेस करना है। थीटा थीटा ही रहेगा आपका 5 थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। आर को आर ही रहने दें और थीटा को पाई प्लस थीटा से रिप्लेस करें। तो आपके पास ये 5 थीटा प्लस थीटा प्लस 5 पाई प्लस 5 थीटा आ जाएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 पाई प्लस 5 थीटा। अब 5 पाई का मतलब होता है, देखिए 4 पाई होता है आपके पास, 2 पाई 360, ये 720 होता है और 720 में आप 180 और ऐड कर लें तो आपके पास 5 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप 5 पाई को वैसे ही डील करेंगे जैसे आप 180 यानी कि पाई को डील करते हैं। तो 5 पाई पे आपका कैसे खुलेगा? पाई पे आपको पता है कि कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, साथ में 5 थीटा आ जाएगा, लेकिन पाई पे पाई प्लस समथिंग ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है। तो ये देखिए आपकी इक्वेशन जो है वो बदल जाती है, लेफ्ट साइड पे माइनस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे माइनस आ जाता है जिसकी वजह से इक्वेशन बदल जाती है। इसकी वजह से हम कहेंगे कि सिमेट्री अबाउट पोल नहीं है। उसके बाद पोजीशन ऑफ द पोल रिलेटिव टू द कर्व, आर को 0 पुट करें तो आपके पास ए कॉस 5 थीटा 0 आ जाता है। कॉस 5 थीटा जो है वो आपके पास 0 है, तो कॉस किस एंगल पे 0 आंसर देता है? आपका 5 थीटा जो है या तो 90 है या फिर 270 है। अब 90 को 5 से डिवाइड करें, 90/5 यानी कि या फिर 270/5। तो आपके पास यहाँ पे दो तरह के एंगल आते हैं। एक एंगल आपके पास आता है जी 90/5 जो है वो 18 डिग्री आपके पास बनता है और दूसरा है आपके पास 270/5 जो कि आपके पास 54 डिग्री बनता है। तो इन दो एंगल्स पे आपका कर्व जो है 54 डिग्री और 18 डिग्री पे ये आपका कर्व जो है वो पोल में एंटर होगा। अब चलते हैं ये टेबल की तरफ आ जाते हैं। ये टेबल मैंने पहले से फिल करके रखा हुआ है और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके पास जो कि कॉस इन्वॉल्व है आपके क्वेश्चन में और सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, इसलिए हमारा टेबल 0 से 180 डिग्री तक के एंगल्स पे कंसिस्ट करेगा। और चूंकि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है r इज इक्वल टू a cos 5 थीटा, तो इसमें आप थीटा की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर करके r की जो आंसर्स आए हैं वो मैंने टेबल में पहले से इंसर्ट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये a है आपके पास 0 डिग्री, b है आपके पास 10 डिग्री। मैंने 10 डिग्री की डिफरेंस से रखे हैं क्योंकि आपके पास जब लूप्स ज़्यादा बनने होते हैं तो फिर हम कंसेक्टिव एंगल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो छोटा रखते हैं। c 20 डिग्री, d आपके पास 30 डिग्री, e आपके पास 40 डिग्री, ये आपके पास 50 डिग्री, f g 60 डिग्री, h 70 डिग्री, i जो है वो 80 डिग्री और ये आपके पास 90 डिग्री। ये देखें आपके पहले दो एंगल्स जो हैं 10 और 0 डिग्री पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं आर की। ठीक है, ये +1 है और ये 0.6 है, 0.6 है। उसके बाद 20 से शुरू होके ये 50 तक नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 90 के बाद आता है जी 100, इसे जे कह देते हैं, ये 110, ये 120, 130, ये जे है, ये के है, एल एम
जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये m के बाद n 140, फिर 150, p, ये q है 160, ये r है 170 और ये आपके पास 180 डिग्री है। ठीक है, तो इस पे कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाते हैं। ज़ीरो पे आप देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या है। ज़ीरो पे जी 0 डिग्री पे 1 है, ये आपके पास ओरिजिन है पोल। 0 डिग्री पे आपने 1 यूनिट मूव करना है। ठीक है, फिर 10 डिग्री पे आपने 0.6 यूनिट मूव करना है जो कि 1 डिग्री से कम है, ये 0.6 है। और 20 डिग्री पे आपने -0.5 की तरफ मूव करना है। अब मैं ज़रा देखूँ 20 डिग्री की जो लाइन है, देखें जी, ये 20 डिग्री की जो लाइन है आपके पास, ये माइनस की डायरेक्शन में आपके पास जानी चाहिए। ये आपके पास ये 20 डिग्री की लाइन है, सी प्राइम इसे कहेंगे। ये आपने माइनस की डायरेक्शन में जाना है और 0.2 जाना है, ये आपने 0.2। उसके बाद 30 डिग्री पे 0.8, ये 30 डिग्री की लाइन है उससे अगली डी प्राइम। ठीक है, ये 30 डिग्री और इस पे आपने मूव करना है -0.8। ये आपके पास यहाँ -0.8 आता है। उसके बाद 40 डिग्री की लाइन है। 40 डिग्री की लाइन जो है वो ई प्राइम है, ये आपके पास ई प्राइम का है 40 डिग्री की, और -0.9 इससे थोड़ा सा ज़्यादा, और 50 डिग्री पे -0.3, ये आपके पास 50 डिग्री की नेक्स्ट लाइन है एफ प्राइम। और 50 डिग्री की लाइन पे आपने मूव करना है 0.3, ये 0.2 से थोड़ा ज़्यादा, 0.3 -0.3। उसके बाद आपने 60 डिग्री पे 0.5, ये आपकी 60 डिग्री की लाइन है, इस पे आपने तकरीबन 0.5। उसके बाद 70 डिग्री पे 0.9, ये आपका 0.9 यहाँ आएगा। 80 डिग्री पे आपने 0.7, अच्छा थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये देखें 80 डिग्री पे 0.7। ठीक है, 0.7 0.9 से थोड़ा कम होगा, यहाँ आएगा। इस निशान को हम मिटा देते हैं। 70 डिग्री पे आपने मूव किया 0.9, ठीक है, ये निशान है। और 80 डिग्री पे 0.7 थोड़ा कम, और 90 डिग्री पे आपने बिल्कुल ही ज़ीरो में आ जाना है, एक पॉइंट आपका क्रॉस यहाँ लगेगा। उसके बाद जे 100 पे फिर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, यानी कि -0.7 100 पे। तो इसके लिए आपको 100 की लाइन को बैकवर्ड्स खींचना होगा। ये देखिए जी, इसको पीछे की तरफ आपको खींचना होगा। ये आपने खींचा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जे प्राइम होगी, और इसको हम जे प्राइम कह देते हैं। 100 की लाइन को पीछे खींचा और इस पे आपने जो निशान लगाना है वो -0.7 का लगाना है। ये अगर आप 0.7 इतना रख लें। उसके बाद आपने 110 की लाइन देखनी है। मैं यहाँ पे आपको 110 भी दिखा देती हूँ। 110 भी नेगेटिव है, 120 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। एक है 0.9 और एक है 0.5। 110 और 120 दोनों को पीछे की तरफ खींचना है। ये आपके पास जी 110 है, ये 110 की लाइन है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और ये इसका नाम क्या है 110 की लाइन का? के प्राइम, ठीक है। इसका नाम हम के प्राइम रख देंगे। 110 डिग्री, उसके ऊपर आपने मूव करना है जी -0.9। पहले आपने जे प्राइम पे मूव किया था 0.7, यहाँ पे 0.9 थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद अगली लाइन भी आपने नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है 120 की। 120 की लाइन को भी ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, और एक्सटेंड करने के बाद इसका नाम आपने क्या रखना है? एल प्राइम। ये आपके पास एल प्राइम है 120, और आपने 120 पे -0.5 जी, -0.5 जो है वो 0.9 से डेफिनेटली लेस है। यहाँ करके आपका क्रॉस बनेगा। उसके बाद 130 के ऊपर आपने 1 यूनिट मूव करना। ये देखें जी, 130 के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसी लाइन के ऊपर 0.3, ये आपका 0.3 है। और 140 पे 0.9 पे एकदम हो जाते हैं आप,
ये 150 पे 0.8, इससे थोड़ा लेस 160 पे 0.2, और यहाँ आप आ जाते हैं ये। फिर 170 पे अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में, ये देखें -0.6 है, और 180 पे भी -a है। तो 180 वाला तो -a यानी कि -1, ये आपका ऑलरेडी स्केच हुआ है। 170 पे बस आपने स्केच करना है। 170 को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएं, ये देखें जी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इस लाइन को हमने बढ़ाया। बढ़ा के इसके ऊपर कितना आपने मूव करना है, इसके ऊपर आपने मूव करना है जी 0.6। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.6 आता है। 10 डिग्री पे आपने चले थे 0.6, ये 10 डिग्री पे आप 0.6 चले थे, यहाँ पे भी 0.6 इसी के नीचे कर लें पैरेलल। तो अब आप जो हैं वो लूप्स इनको ज्वाइन करके बनाएंगे। देखें जी, एक लूप तो मुझे यहाँ से सीधा सीधा नज़र आ रहा है। इन 3 कर्व क्रॉसेस को ज्वाइन करते हुए, ठीक है जी, ठीक है, इस तरह से हमारा एंट्रेंस इन पोल था जी। मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करती चलूँ, 18 डिग्री पे और 54 पे। ये देखें, ये 50 की लाइन है, तो 50 से थोड़ा ऊपर यहाँ 54 पे एंट्रेंस इन पोल हो रही है। ये देखें, यहाँ से पोल में एंटर हो रहा है, ठीक है। दूसरा 18 डिग्री पे 10 से ऊपर, ये 20 की लाइन है, ये 10 की लाइन है, तो इनके दरमियान यहाँ पे एंट्रेंस इन पोल होगी। ये देखें जी, ये एंट्रेंस इन पोल, पोल से निकलता हुआ ये, और ठीक है, तो ये आपका दूसरा लूप है। उसके बाद आपके पास अगला लूप ये तीसरा है, ठीक है जी, और चौथा लूप आपके पास बिलो द एक्स एक्सिस है। ये देखें जी, ये आपका एक लूप, तकरीबन लूप शेप आ गई है। उसके बाद पांचवा लूप आपका, ये देखिए जी, और इस तरह से थोड़ा सा फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करें। देखिए जी, आपके 5 लूप्स कंप्लीट हो गए। लूप नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है जी, ये आपने 5 लूप्स कंप्लीट कर लिए।